नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में एग्जिट पोल 14 तारीख को गलत साबित होने वाले हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने पूरी तरह से एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है। दावा कर दिया है कि 18 नवंबर को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीधे तौर पर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं बिहार के चुनाव को लेकर, वो एनडीए की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में एनडीए को बहुमत दिया जा रहा है। लेकिन अब उसी एग्जिट पोल को, या यूं कहें सभी एग्जिट पोल को, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि योगी के मंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी यह भरोसा दिखा रहे हैं, यह बात बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बन सकती है। दो खबरों पर नजर डालते हैं। पहली है बिहार एग्जिट पोल, 18 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी। तेजस्वी यादव ने बिहार एग्जिट पोल को किया खारिज, प्रचंड जीत का दावा। वहीं दूसरी खबर है बिहार चुनाव जब भी ज्यादा वोटिंग हुई तो आरजेडी की सरकार बनी। योगी के मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बताएं कि जहां तेजस्वी यादव एग्जिट पोल्स को खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि जब जब बिहार में वोटिंग ज्यादा हुई है तब तब आरजेडी की सरकार बनी है। ओपी राजभर ने यहां तक कहा कि पूरी सरकार, केंद्र सरकार, कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री एक अकेले लड़के से भिड़ रहे थे। बात तो माननी पड़ेगी। यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आए हैं ओपी राजभर। आपको बताएं ओपी राजभर ने अपने भी प्रत्याशी उतारे थे, यानी कि एनडीए गठबंधन में इनको जगह नहीं मिली थी, 1-2 सीटें चाह रहे थे, नहीं मिली तो इन्होंने अपनी पार्टी से, सुभाषपा से प्रत्याशी उतार दिए थे और कहीं ना कहीं कथित तौर पर नाराज भी नजर आए थे बीजेपी से। अब आपको बताएं कि इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पहले क्या ट्वीट किया है एग्जिट पोल्स को लेकर, वो बताता हूं। लिखा है बिहार की जनता ने अपना निर्णय दर्ज करा दिया है। 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार बन रही है और 18 नवंबर को तेजस्वी यादव जी शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने दूसरा ट्वीट किया, लिखा वज्रगृह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। हैशटैग तेजस्वी सरकार। यानी सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से कहा गया है ईवीएम पर नजर रखो, ऐसा ना हो ईवीएम में गड़बड़ी कुछ कर दी जाए, ईवीएम गायब कर दी जाए। आपको बताएं ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता रहा है विपक्ष, चुनाव आयोग को घेरता रहा है। वैसे तो अभी कई मामलों में, चाहे वीवीपैट की पर्चियां मिलना हो, चाहे वोट चोरी का मामला हो, इन सभी चीजों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना विपक्ष साधता रहा है। अब बताएं सीधे सीधे ओपी राजभर ने कहा है कि बिहार में जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है तब तब आरजेडी की सरकार बनी और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है, यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। लगभग 70% वोटिंग दूसरे चरण में हुई है। पहला और दूसरा चरण, यानी पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई और दोनों ही चरणों में बहुत तगड़ी वोटिंग हुई है जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं। तो क्या ऐसे में ओपी राजभर की बात सही होगी? क्या आरजेडी की इंडिया अलायंस सरकार बनेगी? क्या 18 तारीख को तेजस्वी यादव शपथ लेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि पूरी सरकार, केंद्र सरकार, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कई नेता अकेले एक लड़के से भिड़ रहे थे, तो क्या ओपी राजभर के दिमाग में कुछ चल रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी तमाम तरह के सवाल, गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा 14 तारीख को रिजल्ट क्या आता है बिहार में, क्योंकि एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं, सभी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस ने एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है। पूरे मामले पे क्या सोचना है, क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।